ये यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्या है, कैसे करें। दोस्तों ये सवाल हर किसी विद्यार्थी के मन में आता है कि यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्या है और इसे कैसे बनाएं। हर कोई एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं कि यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्या है, कैसे इसे करें, इसकी पूरी जानकारी मैं एक छोटे से वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आइए टॉपिक पे आते हैं हम अपने। यूपीएससी आईएएस एग्जाम क्या है, कैसे इसे आप करें, कैसे आईएएस ऑफिसर आप बन सकते हैं या कैसे आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में जो मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूं वे सारे टॉपिक्स मैं आज के टॉपिक में कवर करने वाला हूं। जैसे कि आईएएस होता कौन है, ठीक है, कौन होता है आईएएस ऑफिसर। जो आईएएस ऑफिसर हर कोई बनना चाहता है तो अपीयर होना चाहता है आईएएस के, होता कौन है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट क्या है, कैटेगरी वाइज एज लिमिट क्या है, अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। कौन सा एग्जाम आपको देना होता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या आईएएस के एग्जाम में बैठने के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, ठीक है। और 12वीं आफ्टर 12th जो है उसके बाद क्या करना चाहिए आपको जो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या बनेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि आईएएस होता कौन है। बेसिकली आईएएस जो होता है वो क्या होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, जो आईएएस का फुल फॉर्म है, हिंदी में बोल देंगे इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस जो होता है, सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है हर साल, जिससे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो भर्तियां होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए वैकेंसीज को यूपीएससी सीएससी का एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम हर साल वो कंडक्ट कराती है, जिससे कि ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं वो निकलते हैं, उनकी भर्ती के लिए चीजें कराती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि किस पोस्ट पे जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो डीएम जो होता है जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, कमिश्नर्स हो गए, ठीक है, सेक्रेटरी हो गए, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी हो गए, डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, ठीक है। ये सारी पोस्ट जो है वो किससे, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, इससे वो सारी पोस्ट है इन पर जाकर के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन पर जाकर के अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, अभी मैंने आपको बहुत ही लिमिटेड पोस्ट इसके बारे में बताई हैं, ठीक है। दूसरी चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आईएएस के एग्जाम में बैठने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट आईएएस के यूपीएससी के एग्जाम में, सीएससी एग्जाम में अपीयर होना चाहता है, बैठना चाह रहा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं विद्यार्थी वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन जो मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशनल वाइज वो क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज इसी में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और थर्ड पॉइंट जो हमारा है एज लिमिट। एज लिमिट क्या है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर हम कैटेगरी वाइज एज लिमिट की बात करते हैं तो वो क्या है, भारत के अंदर जो है बेसिकली 3 कैटेगरी पाई जाती हैं। अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, जर्नल, ठीक है, जर्नल, ओबीसी, एससी एसटी, ठीक है। एससी एसटी को एक ही में रखते हैं, एससी एसटी हालांकि थोड़ा अलग है लेकिन एससी एसटी को एक ही कैटेगरी में, ब्रॉड सेंस में अगर हम देखेंगे जर्नल, एससी और एसटी, ठीक है। जर्नल कैटेगरी के लिए अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे, देखिए मिनिमम अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे,
मिनिमम मिनिमम एज लिमिट जो है वो यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए 21 ईयर, जब तक आप 21 साल के पूरे ना हो जाते हो जब तक आप यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो जर्नल के लिए आप 21 साल से 32 साल, 21 साल से 21 टू 32 ईयर्स तक, जब तक आप कंप्लीट नहीं हो जाते जब तक आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे ओबीसी की, 21 अगेन मिनिमम और 35 इज द मैक्सिमम। ठीक है, 35 साल मैक्सिमम। ठीक है, एससी एसटी की बात करते हैं, एससी एसटी में 21 मिनिमम और 37 इज द मैक्सिमम। तो ये हो गई दोस्तों एज लिमिट की बात। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अटेम्प्ट्स। ठीक है, अटेम्प्ट्स कितने, अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कितनी बार आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो एग्जाम में अपीयर होने के लिए जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो अगेन फिर हम कैटेगरी वाइज ही बात करेंगे। तो जर्नल जो कैटेगरी के लोग हैं वो 6 टाइम्स आपके अपीयर हो सकते हैं इसमें यूपीएससी आईएएस एग्जाम में 6 टाइम। ठीक है, जबकि ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी के जो लोग हैं वो 9 टाइम्स, मतलब 9 अटेम्प्ट वो दे सकते हैं एग्जाम के। वहीं अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो इनके जो है अटेम्प्ट्स की क्या होती है, अनलिमिटेड इनके पास अटेम्प्ट्स होते हैं। ये लोग कितनी बार भी एग्जाम में बैठ सकते हैं अगर वो एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो एज क्राइटेरिया फुलफिल करने का मतलब मेरा यहां से ये है, जैसे मैंने बताया था मैक्सिमम एज जो है एससी एसटी के लिए क्या होती है 37। तो अगर वो 37 ईयर्स के कंप्लीट नहीं हुए हैं, 37 ईयर या उससे कम है, तो वो कितनी भी बार इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अटेम्प्ट्स की बात यहाँ पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है कौन सा एग्जाम देना होगा, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपीएससी जो है वो क्या करती है, सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है हर साल। बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के या क्लियर करने के, तीन स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री एग्जाम, प्री एग्जाम प्रीलिम्स बोलते हैं, शॉर्ट में प्री बोल देते हैं। दूसरा हो गया आपका मेंस। ठीक है, थर्ड आपका हो गया इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स में बेसिकली क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में होते हैं आपके 2 पेपर, जीएस, ठीक है, और सी सेट, जीएस और सी सेट का पेपर होता है प्रीलिम्स में। ठीक है, दोनों पेपरों के लिए 2 आवर्स मिलते हैं सेपरेटली। ठीक है, ईच, मतलब जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो टोटल 4 आवर्स का होता है। ठीक है, दोनों के लिए 2-2 घंटे सेपरेटली मिलते हैं। जीएस का जो आपका एग्जाम होता है, जीएस के एग्जाम में क्या होता है, जीएस के एग्जाम में आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आपके 200 नंबर तो हो गए, इसके 200 नंबर का आएगा ये। और सी सेट का जो हो गया इसमें आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जिसके 200 आपके इसके हो गए। तो टोटल आपके हो गए 400 मार्क्स। जो आपका सी सेट का एग्जाम होता है बेसिकली ये क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके मार्क्स जो है मेंस में नहीं जुड़ते हैं, इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। ये क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें मिनिमम जो है 33% जो है मिनिमम मार्क्स इसमें लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। और बाकी जो आपका जीएस का जो पेपर है उसमें जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, 200, उसके मार्क्स आपके मेंस में जुड़ते हैं। पहली बात तो हो गई है। दूसरी चीज इसमें एक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके सिलेक्शन को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो आपका पेपर 1 है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/3। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक क्वेश्चन को जो मार्क्स अलॉट हुए उसका 1/3 आपका कट जाता है अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया है। ठीक है, और जैसे कि इसमें एमसीक्यूज आते हैं, ये जो आपका होता है इसमें एमसीक्यूज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर हम जीएस पेपर की बात करते हैं तो आपका जो 1/3 का बनेगा वो 0.66, और अगर सी सेट की बात हम करेंगे तो आपका बनेगा 0.83 नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। ठीक
ठीक है, ये आपका बनेगा नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी प्रीलिम्स को लेकर के सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जो भी मेन चीजें आपके लिए जरूरी थी। अब हम बात करते हैं मेंस की, जो आपका मेंस एग्जाम होता है, मेंस जो आपकी सेकंड कैटेगरी है, मेंस एग्जाम। बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे मेंस एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 1750। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स के 400 होते हैं, इसके होते हैं 1750। 1750 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है, जिसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। टोटल 9 पेपर्स इसके अंदर आपको देने होंगे। 9 पेपर्स के अंदर 2 पेपर जो होते हैं आपके, पहले जो 2 पेपर होते हैं वो होते हैं आपके क्वालिफाइंग पेपर। इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वो आपके बेसिकली किसके होते हैं, लैंग्वेज के आपके होते हैं, मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा। तो एक तो इसमें होता है इंग्लिश, एक पेपर आपका हो गया इंग्लिश का, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया कोई भी इंडियन लोकल लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन लोकल लैंग्वेज। ये दोनों जो है क्या हो गया आपके, इंग्लिश हो गया, इंडियन लोकल लैंग्वेज हो गया आपका। तो ये दोनों पेपर क्या होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इनके मार्क्स आपके मेंस में जो है मतलब उसमें ऐड नहीं होते हैं, जो मेरिट बनती है, लेकिन ये पेपर आपको देने होते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा जो इसमें पेपर होता है वो होता है एस्से राइटिंग। थर्ड वन एस्से राइटिंग इसमें होता है, ठीक है, वो होता है। उसके बाद आपके जीएस जो होता है, जीएस के होते हैं 4 पेपर। जीएस जनरल स्टडीज जो होती है उसके 4 पेपर आपको मेंस में देने होते हैं। जीएस 1, 2, 3 एंड 4। जीएस के हो गए 4 पेपर, जीएस 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपके कितने पेपर हो गए, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 आपके हो गए, टोटल 9 होते हैं। और 2 पेपर जो आपके जो बचे हुए हैं वो हो गए आपके, 2 पेपर आपके हो गए ऑप्शनल के 2 पेपर आपके हो गए। ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी आप लोगों का बैकग्राउंड है आप उसको देखते हुए, जिसमें भी बेस आपका स्ट्रांग है, जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है, वो पेपर आप अपना, वो सब्जेक्ट आप अपना ऑप्शनल के लिए चूज करिए, जिससे कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, आपके मार्क्स को बहुत इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर हो गए 2, कोई भी अपनी पसंद के सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हो। तो टोटल आपके क्या हो गए, 9 पेपर्स आपके इसमें हो गए मेंस में। 1750 का होता है, मैंने बता दिया, 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। मेंस जो होता है वो 1750 नंबर का होता है, 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं, 4 पेपर इसमें जीएस के होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक आपका एसे राइटिंग का इसमें होता है। ठीक है, सारे 9 पेपर जो हैं आपके 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। इट मींस कि जो 9 पेपर हैं आपके 3 आवर्स मिलते हैं आपको ईच एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया था 2-2 आवर्स, लेकिन इसमें आपको मिलेंगे 3 आवर्स। 3 आवर्स आपको ईच एग्जाम के लिए इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका थर्ड स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में पहुंच गए और मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया, तो उसके अगर मेरिट में आपका आ गया, मेंस क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, जो मेंस है आपका, वो मैं आपको बताना, डिस्क्रिप्टिव होता है आपका। जो मेंस है, जो प्रीलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू आते हैं। मेंस जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको उसमें लिखना पड़ेगा। अब आपका आ गया इंटरव्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है इसमें। ये बेसिकली आपका 275 नंबर का आपका होता है इंटरव्यू जो होता है। अगर आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो 275 नंबर का होता है मेंस। और अगर हम आपके इंटरव्यू की बात करें, 1750 प्लस 275। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर्स आपके जो हो जाएंगे वो 1750 और 275 आपके दोनों मेंस और आपके इंटरव्यू के मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपकी मेरिट में आपका अगर नंबर आ जाता है तो आप फिर क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। और आपकी मेरिट के हिसाब से आपको जो होते हैं, आपकी रैंक के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आपको आपका कैडर मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या बहुत सारे अदर पोस्ट इसमें होती हैं। उसके बाद आप कहाँ जाते हो, ट्रेनिंग के लिए आप लोग चले जाते हो। ठीक है, और ट्रेनिंग करने के बाद आप एक फुल फ्लैश ऑफिसर बन करके आते हो। ठीक है,
तो ये आपका हो गया कौन सा एग्जाम देना होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है इसमें, ठीक है, अटेम्प्ट्स आपको बता दिए, एज लिमिट बता दी। अब आपका आ गया आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आफ्टर 12th, आफ्टर 12th क्या करें, आफ्टर 12th क्या करें। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आफ्टर 12th आपको ग्रेजुएशन करनी है। अब सवाल आता है कि ग्रेजुएशन में क्या करें आप, ऐसे कौन सी ग्रेजुएशन, किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आप करें ताकि आपका जो है यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में आपको उससे हेल्प मिले या उसमें वो आपको बूस्ट करे। देखिए अगर ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में दो तरीके की होती हैं, एक हो गई आपकी सिंपल ग्रेजुएशन, दूसरी आपकी हो जाएगी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन। कोई भी ग्रेजुएशन आप इसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिंपल करोगे प्रोफेशनल करोगे, ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में। देखिए सिंपल ग्रेजुएशन होती है, उसमें बेसिकली आपको यह है कि आपको सिर्फ आईएएस की तैयारी करनी है ना, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप सिंपल ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, जैसे कि आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, बीकॉम हो गया, ठीक है, इस तरह के जो सब्जेक्ट से आपकी होती है, ये क्या होती है, आपकी सिंपल ग्रेजुएशन हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोफेशनल कोर्स की बात करोगे तो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आप क्या करोगे, बीटेक है, जैसे किसी के पास 12th में साइंस है, पीसीएम है, तो बीटेक के लिए जा सकता है, ठीक है, बीबीए है, बीसीए है, बीए एलएलबी है, ठीक है, अगर किसी के पास पीसीबी है, ठीक है, तो बीएएमएस है, बीयूएमएस है, ठीक है, एमबीबीएस है, ये सारे दे आर नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस फील्ड में चुनना चाहते हो या किस फील्ड को आप चूज करते हो जो आपको जो है हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज का जो ध्यान रखना है इस चीज में, जब आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ग्रेजुएशन की स्ट्रीम को चूज करेंगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑप्शनल मेंस में जो दो ऑप्शनल पेपर होते हैं उनको अपने माइंड में रखते हुए आप हमेशा अपने ग्रेजुएशन को या सब्जेक्ट्स को चूज करिए। आप उसी फील्ड में जाइए, उसी स्ट्रीम में जाइए जिसपे आपकी कमांड है। तो आपको 8th 9th 10th में ही पता चल जाता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में आपकी कमांड ज्यादा है, उसी हिसाब से फिर आप 12th में जाते हो, 11th 12th में जाते हो। अगर आपकी कॉमर्स से सब्जेक्ट में ज्यादा है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, ठीक है, अगर साइंस में है तो साइंस लेते हो, आर्ट में है तो आप आर्ट लेते हो, ठीक है। उसी के बाद आप जो है कॉलेज में जो ग्रेजुएशन होता है उसको चूज करते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अगर आप जो भी ऑप्शनल आप सब्जेक्ट चूज करें वो वाला चूज करें जो आपने ग्रेजुएशन में या 12th में पढ़ा हो, जिसपे आपकी कमांड अच्छी है, उससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये इस वीडियो में ये था एक छोटा सा वीडियो थी, छोटा सी जो एक नॉलेज शेयर की थी मैंने, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप कैसे आईएएस के एग्जाम को दे सकते हो। दूसरी चीज, इन सारी बातों को करने के बाद आप क्या करिए, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है यूपीएससी एग्जाम के लिए, वो होती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, इन सब के बावजूद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है करंट अफेयर। मतलब ये है कि देश में, इंडिया के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे करंटली क्या चल रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है आपके पास न्यूज़पेपर, सबसे बेस्ट है आपके पास न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर आप डेली रीड करिए, मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर आपको कितने मिनट के लिए पढ़ना है डेली, कैसे आप पीवाईक्यूज को देख सकते हो, कैसे आप जो है स्टडी मटेरियल को देख सकते हो, किस तरह से ग्रेजुएशन और 12th के बाद कैसे आप आईएएस की तैयारी करेंगे, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जो जा करके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे जिससे आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज आपको मिलेगी। दूसरा आप जो है इसके लिए पढ़ेंगे मैगजीन्स, मैगजीन्स बहुत हेल्पफुल होती हैं दोस्तों, मैगजीन्स करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अगर कर लेंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी किसी अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्दी।